आदाब नाजरीन, मैं मुजाहिद खान BTS न्यूज से हर पल की खबर आप तक। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। मैं मोहम्मद रफ़ीउद्दीन, रिटायर्ड फ़ोटो आर्टिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ से तकरीबन 36 इयर्स काम किया हूँ। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद, उससे पहले भी मैं डिपार्टमेंट में ये पूरा पब्लिसिटी वर्क मेरा ही था। जिस वक्त एज ए फ़ोटोग्राफ़र, एज ए डिज़ाइनर, और कई उस वक्त में कई चीज़ें हमारे टैबलोस को फर्स्ट प्राइज़ आ गए कंटिन्यूसली 5 टाइम्स। उसके बाद मैं बेसिकली आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट एज वेल एज फोटोग्राफ़र, पूरे जो है काम में मेरे को और इजाफा हो गया। उसके बाद जो है ये कैलीग्राफी का काम लिया हूँ। आफ्टर रिटायरमेंट जो है डेडिकेटेड, मतलब पेंटिंग्स एंड कैलीग्राफी, और रियलिस्टिक भी हो, कुछ भी, हर चीज़ में, अब्स्ट्रैक्ट है जैसा कि कंटेम्परेरी है आजकल के दौर में, ये कामों में लगा हुआ हूँ। और जिसमें मेरा स्पेशली क्या है, 250 वेराइटीज़ के माशाल्लाह लिखा हूँ। वर्ड ऑफ माशाल्लाह को इन डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टाइप 250 वेराइटीज़, तो वो भी यहाँ पर रखा हूँ, जिसमें सिर्फ मैं 50 ही लाया हूँ जगह की तंगी की वजह से। इंशाल्लाह जो है और आगे अच्छा हाल अगर मिल गया, जैसा कि सालार जंग में हूँ, पूरा वर्क जो है, मैं रिसेंटली मोराको जाके आया, अलीगढ़, जैसलमेर, बॉम्बे, ये सब जहाँ पे मेरा एग्ज़िबिशन होगा। 213 में जो है सियासत वाले जो है एक एग्ज़िबिशन रखे थे, उस समय में मेरा भी एक 25 मेंबर्स जो है आइटम्स रखे थे। अब उसके बाद ये हैदराबाद में 2-3 मुकामात भी और हुए। स्टेट आर्ट गैलरी में भी मेरा वर्क है, और जो आर्टिस्ट, काफ़ी आर्टिस्ट लोग मेरे साथी हैं। एज ए मेरा एज फैक्टर, उस ज़माने के लोग भी आज फेमिलियर भी हैं, उनसे भी हमारे जो सब जो है यहाँ पर मेरे ताल्लुक़ात रखते हैं। मगर मेरा जो है अब ये हालात, आज का उर्दू कॉन्फ्रेंस जो वर्ल्ड का है, उस सिलसिले में मेरे को मदऊ किया गया, इनवाइट किया गया मेरा काम यहाँ पर रखने के लिए। बोला मौका अच्छा है। जी, आप रहने का मुकाम आपका? मैं लंगर हाउस में रहता हूँ, और अब टोटली जो है मैं अभी भी, पहले भी TNGO से वाबस्ता था, अभी भी मैं TNGO पेंशनर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और मेरा मीडियम भी तेलुगु है, दोनों भी, कन्नड़ा भी आता है, तेलुगु भी आती है, ओनली अरबिक, वो तो सर्टिफाइड लेटर्स तो रहते हैं, कर्सिव लेटर्स, मगर जो है जो पूरा काम जो है मेरा टोटली कुरानिक वर्ड्स, उर्दू, एवरीथिंग उस पर रखा। ज़रूर सिखाना है, क्योंकि ये जो है फ़न है, और जो भी लैंग्वेज है, हर एक को मुंतकिल करना, दूसरों तक पहुंचाना। नहीं, ऐसा तो बहुत से लोग मशवरे लेते हैं। बेसिकली कोई इंस्टीट्यूट नहीं रखा हूँ, लेकिन वीकली आते हैं, आके कुछ वक्त गुजार के मेरे से कुछ चीज़ सीखते हैं, वो मेरे लिए काफ़ी है। फिर वो बहुत जो है और आगे भी बढ़ते हैं। बिल्कुल आते हैं, इंग्लिश के लेटर्स लिखता हूँ। तो मेरे फर्जंद हाफिज़ रियाजुद्दीन अंदर है ना, वो भी कैलीग्राफ़र हैं, और हाफिज़ है, आलिम है, मौलाना है, तो उनको भी MA हैं, और अच्छी इंग्लिश और उर्दू नस्तालिक वर्ड वो लिखने के बेहतरीन लिख सकते हैं। ये सभी ने इसको परवान चढ़ाया। अब मैं डायस की इजाज़त से कुछ बातें आपके इल्म में, आपके खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि उर्दू स्कॉलर्स एसोसिएशन, पहली बात ये है तो मुझे खटकती है, और मैं बहुत ही बेलाग तरीके से ये बात कहने के लिए आमादा हूँ। हमको उर्दू सीखनी चाहिए। मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि बहुत से ऐसे खानदान जिनमें उर्दू मादरी जबान के तौर पर समझी जाती है, उन नौजवानों की तरफ भी है और उनके वालिदैन की तरफ भी। मेरे बहुत से ऐसे मिलने जुलने वाले हैं जो उम्र के 50 से दहे में होंगे, मगर उर्दू बोल सकते हैं, लिख पढ़ नहीं सकते। ये एक अफसोस का मुकाम है। इसकी तरफ हम सबको तवज्जो देनी चाहिए।
एक कि हमारे हमसायों को, हमारे मिलने जुलने वालों को आप ये तरगीब दें। मुझे आज ये बात कहते हुए फख्र होता है कि मेरे खानदान में मेरे 2 नवासे, मेरी बेटी के बेटों को मैंने उर्दू सिखाई और मैं मेरे साहबजादे का भी नाम देना है, मैसेज भेजूंगा, आपने नाम सुना होगा, स्टेज के आर्टिस्ट हैं, वो साल में एक बार अपने पास उर्दू की क्लासेस रखते हैं जिसमें लगभग 20 लोग नॉन उर्दू वो लोग शरीक होते हैं। तो ये मेरे खानदान की एक छोटी सी खबर है। यूँ मैं फकीर खादिम हूँ जो लगभग रफी साहब थोड़ा आ जाए। मेरा ऐसा ख्याल है कि जहां उर्दू मीडियम क्लासेस चलती हैं, all the terminologies as it is in English should be intact. यूं तर्जुमे हो चुके हैं, कई डिक्शनरीज आई हैं टर्मिनोलॉजीज की, मगर ये बात याद रखिए कि आगे भी आपको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी से काम पड़ेगा। मतन को याद रखने के लिए लगा रहा है। यहाँ मुझे साहब आप जानते हैं कि यहाँ उर्दू का जो शोभा रहा है वो हमेशा डॉक्टर सैयद मुस्तफा तो तमाम लोग ऐसे लोग थे कि उर्दू मेरी मौसम जबान कुछ बातें जो मेरे जहन में है खटकती हैं वो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि उर्दू हम सब की जबान है। जब मैं सीने पे हाथ रख के हम सब कह रहा हूं तो आप मेरा इशारा समझ गए। ये मोहब्बत, खुलूस, प्यार, हमदर्दी, तहजीब, तरबियत